शायद आपने इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखी हों, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो आज के बाद आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इलॉन मस्क वो इंसान नहीं है जो रात में एक नॉर्मल इंसान था और सुबह उठते ही वह इलॉन मस्क बन गया। इसी तरह कोई भी सक्सेसफुल इंसान, स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या दूसरे किसी भी सफल इंसान को देख लो जो रातों रात एक सफल इंसान बन गया हो। उस एक रात के पीछे न जाने कितनी रातों का बलिदान होता है। किसी एक सपने को पूरा करने के लिए न जाने कितने सपनों को अधूरा छोड़कर मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद ज्यादातर लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ गलतियों की वजह से वो उस सफलता पर टिक नहीं पाते और फिर से संघर्षों में आ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमें एक मामला देखने को मिला जिसमें एक महिला ने शादी के बाद पढ़ाई करके एसटीएम का पद हासिल किया, लेकिन उसकी कुछ गलतियों की वजह से न उसने अपना परिवार बर्बाद किया बल्कि उस पद को भी गंवा बैठी जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो न सिर्फ हमारे सफलता के मार्ग में बाधा होती हैं, बल्कि आपको सफल होने के बाद भी गिराने के लिए काफी होती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, कैरेक्टर। रामायण जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें एक घटना है जब भगवान राम ने रावण का वध किया, उसकी नाभि में तीर मारा तो कहते हैं जब वह धरती पर गिरा तो पूरी धरती कांप गई। रावण तीनों लोकों में सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि कुछ ही पलों में इसकी मृत्यु हो जाएगी, इससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। ज्ञान तो ज्ञान होता है, उसे कहीं से भी अर्जित करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। लक्ष्मण गए और रावण से कहने लगे कि इन अंतिम क्षणों में आप मुझे कोई ज्ञान दें। रावण ने कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ, यदि तुम उस उत्तर को दे पाओ तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान होगा। रावण ने पूछा कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय, मेरा कुल तुमसे ऊंचा है, मैं उम्र में भी तुमसे बड़ा हूँ, मैंने काल को अपनी कांख में दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे पैरों तले रहते हैं, मुझ में 10 लोगों के बराबर ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञाता हूँ मैं, फिर भी तुम 2 साधारण भाई मेरे राज्य में आकर मुझे ही पराजित कर दिए, ऐसा क्यों? तुमको क्या लगता है? यह सुनकर लक्ष्मण सोच में पड़ गए। बोले, बात तो सही है। लक्ष्मण को इसका उत्तर नहीं पता था, इसलिए उन्होंने दोबारा रावण से आग्रह की और इसका उत्तर जानने की इच्छा जताई। तो रावण ने कहा कि मैं चरित्रहीन हूँ और तुम चरित्रवान। दोस्तों, ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि कोई भी व्यक्ति बिना चरित्र के कुछ नहीं होता। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, कितने भी मेहनती हैं, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट आपको किसी बड़े पद तक ले जाने में मदद कर सकता है, लेकिन आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर आपको वहां टिके रहने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, अपने चरित्र को एक पूरे कागज की तरह साफ रखें, उस पर कभी भी दाग न लगने दें। चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। नंबर 2, साइलेंस। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपनी लाइफ में सफल हुए हैं, उन सब में 90% लोग मेडिटेशन करते थे। 24 आवर में अपने लिए कुछ समय जरूर निकालते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम में वे लोग अपने पूरे दिन को समराइज करते हैं और अपने बारे में खुद को रिव्यू करते हैं। दिन भर में कितने काम उन्होंने ऐसे किए जो उनको और उनके फ्यूचर को आगे ले जाएंगे, और कितना टाइम उन्होंने फालतू में खराब किया, इन सब का वे गणित लगाते हैं। जहाँ भी उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत बोला या कुछ गलत किया, उसे नेक्स्ट टाइम करने से बचते हैं। आचार्य चाणक्य, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने एक छोटे से लड़के को अखंड भारत का राजा बना दिया। उनका मानना था कि यदि आपको यह पता है कि आपको कब, कहां और कितना बोलना है, तो आप पूरी दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं। उन्होंने कई जंग को अपने साइलेंस से ही जीत लिया, क्योंकि जब आप चुप होते हो और सामने वाले व्यक्ति की बातों का उत्तर नहीं देते, तो सामने वाला खुद ही विचलित होने लगता है और खुद के काम पर फोकस ना कर आपके बारे में विचार करने लगता है और आप पर फोकस करने लगता है। लेकिन हर जगह ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होता, इसलिए परिस्थिति के हिसाब से ही रिएक्ट करें। नंबर 3, हियरिंग एंड लर्निंग। दोस्तों, कहा जाता है कि एक अच्छा लर्नर एक अच्छा लीडर बनता है और एक अच्छा लिसनर एक अच्छा स्पीकर, क्योंकि जब आप किसी की बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनकर समझ पाते हैं, तभी आप उसको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। आपने संदीप माहेश्वरी शो तो जरूर ही देखा होगा। उसमें संदीप माहेश्वरी सर जब भी किसी के सवाल को सुनते हैं तो बीच में कभी भी नहीं बोलते, उसके सवाल को अच्छे से समझते हैं और फिर जो भी आंसर वो देते हैं उससे सामने वाला व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है। बिल गेट्स, इनको कौन नहीं जानता, ये दुनिया के सबसे
अमीर इंसान में से एक हैं। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दुनिया के हर घर में कंप्यूटर को आसान बना दिया, वो भी अपने टाइम पर एक ग्रेट लर्नर थे। एक हफ्ते में लगभग 5 से 7 बुक को रीड कर देते थे। वे रात में कभी कभी जूते पहनकर ही सो जाते थे ताकि सुबह उठकर उनको जूते उतारने में और पहनने में जो टाइम लगा है वह बच जाए। उनकी लर्निंग की स्किल की वजह से ही वो पूरी दुनिया में सबसे लंबे टाइम तक पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ग्रो करने में हेल्प करें।